अगर मैं आपको कहूँ कि इवेंट ब्लॉगिंग करके आप सिर्फ 2 दिन में 2 से 3 लाख रुपया अर्न कर सकते हो तो आप कहेंगे कितना फेंकता है यार, कितना झूठ बोलता है। लेकिन ये सच्चाई है। आप इंटरनेट पे सर्च किए होंगे, हो सकता है आप सर्च करके इस वीडियो को देख रहे होंगे, आपको मालूम होना चाहिए कि इवेंट ब्लॉगिंग क्विक मनी जनरेट करने का बहुत बढ़िया तरीका है। इस चीज़ को समझने से पहले इस वीडियो में आप समझेंगे ही कि इवेंट ब्लॉगिंग क्या होता है, कैसे किया जाता है। ये सब समझने से पहले मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूँ। देखिए, इवेंट ब्लॉगिंग जस्ट लाइक ब्लॉगिंग का एक टाइप है, कैटेगरी है, काम करने का तरीका है। ब्लॉगिंग क्या होता है? ब्लॉगिंग का मतलब होता है एक वेबसाइट आपको सेटअप करना है, मतलब ब्लॉग सेटअप करना है और उस पर जो है कंटेंट लिखना है। फिर एडवर्टाइजिंग नेटवर्क से, मतलब जो भी बिजनेस मॉडल होगा, खासकर सबसे ज़्यादा पॉपुलर अपने इंडिया में एडवर्टाइजिंग नेटवर्क है, तो एडवर्टाइजिंग नेटवर्क से आपको अप्रूवल लेना पड़ता है। और फिर जब ब्लॉग पे ट्रैफिक आता है, लोग इंटरनेट पे सर्च करते हैं, सर्च करने के बाद जब आपके ब्लॉग पे आते हैं तो वहाँ आने के बाद जब प्रचार पे क्लिक करते हैं, प्रचार मतलब कि देखते हैं, ये सब के कारण जो भी बिजनेस मॉडल होगा उसके कारण ब्लॉगर जो होता है पैसा कमाता है। अब अगर आप ब्लॉगिंग की दुनिया में होंगे और आप चाहते हैं कि नहीं एकाएक आपको पैसा कमाना, जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में बताया ना कि 2 दिन के अंदर 2 लाख रुपया कैसे कमा लेता है इवेंट ब्लॉगिंग में, तो नाम से समझ में आ रहा है कि इवेंट ब्लॉगिंग का ऐसा तरीका है जिसमें एक पार्टिकुलर इवेंट को टारगेट किया जाता है। मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ। अभी जस्ट 2 अक्टूबर गया, गांधी जयंती पे क्या था कि लोग पूरे इंडिया से सर्च किए होंगे। अब एक दिन पहले से शुरू हो गया होगा या 2 दिन पहले से उनका कोटेशन हो गया, उनका फोटो हो गया, उनका स्लोगन हो गया, उनके पास्ट के बारे में, मतलब उनका हिस्ट्री से रिलेटेड, उनसे रिलेटेड जो भी चीज़ें होगा लगभग सर्च किया गया होगा। अब सोचिए, ऐसे में गूगल किस वेबसाइट को ऊपर रैंक करेगा? जो टारगेटेड वेबसाइट होगा उसी को, जो टारगेटेड ब्लॉग होगा उसी को। तो ऐसे में जो इवेंट ब्लॉगिंग करना चाहे, सपोज दैट कि आप अगर करना चाहेंगे तो आप पहले से जो भी इवेंट से रिलेटेड आपको ब्लॉग लिखना है, उस इवेंट से रिलेटेड, कीवर्ड से रिलेटेड आपको डोमेन नेम लेना पड़ेगा। इसके बाद आपको ब्लॉग सेटअप करना पड़ेगा, एडवर्टाइजिंग नेटवर्क से अप्रूवल लेना पड़ेगा, कंटेंट होना चाहिए। अब होगा क्या, आप खुद सोचिए कि मतलब गांधी जी का जयंती जो था, इस डेट से पहले 1 महीना पहले कौन सर्च कर रहा होगा, और उस डेट के बाद 2 अक्टूबर के बाद कितने % लोग सर्च कर रहे होंगे? शायद नहीं के बराबर। इसीलिए इस टाइप के ब्लॉगिंग को कहा जाता है इवेंट ब्लॉगिंग। मतलब पूरे साल में 1 से 2 दिन लोग इतने ज़्यादा सर्च वॉल्यूम हो जाता है, इतना ज़्यादा सर्च करता है, जिस कारण से जो टारगेटेड ब्लॉग होता है ना, जो उस नीच का मतलब पूरा कंटेंट उसी नीच पे रहता है, गूगल उसको रैंक कर देता है। अब जरा आप सोचिए, आपके ब्लॉग पे एकाएक इतना ज़्यादा ट्रैफिक आ जाए कि दिल खुश हो जाएगा, जितना कि किसी नॉर्मल ब्लॉग पे पूरे साल में नहीं आता होगा। तो अब बताइए, क्या आप अच्छा खासा अर्न कर लेंगे कि नहीं अर्न करेंगे? 1 से 2 दिन के अंदर उतना पैसा अर्न कर लेंगे जितना कोई जो है पूरे साल में नहीं अर्न कर रहा होगा। बस दिक्कत यही आ जाता है कि आपको डिफरेंट अलग अलग इवेंट के लिए आपको सिंगल निच का अलग अलग ब्लॉग बनाना पड़ता है। जैसे कि आने वाले समय में दुर्गा पूजा, दीपावली हो गया, न्यू ईयर का हो गया, तो उससे रिलेटेड अगर आप एक इवेंट से रिलेटेड अगर ब्लॉग को सेटअप करते हैं तो इस कैटेगरी को, इस टाइप के काम को ही कहा जाता है इवेंट ब्लॉगिंग करना। इवेंट ब्लॉगिंग कुछ लोगों के लिए अच्छा भी साबित हो रहा है, कुछ लोगों के लिए खराब भी साबित हो रहा है। खराब इसलिए मैं कह रहा हूँ कि देखिए, अगर आप इस फील्ड में पहले से एक्सपर्ट नहीं हैं, आपको बहुत दिनों का अनुभव नहीं है, तो आप कभी कभी ऐसा गलती कर लेंगे ना कि लोग कर भी लेता है, जिस कारण से उनका जो है एडवर्टाइजमेंट का अप्रूवल तक रुकने का मतलब कि नौबत आ जाता है। इसीलिए मैं आपको कहूँगा, आप नए नए ब्लॉगिंग के फील्ड में हैं तो पहले जनरली जो ब्लॉग होता है वो सेटअप करिए, उस पर 2-3 साल काम करिए, आपको सारी गलतियां समझ में आ जाएगा कि क्या क्या लोग गलती करते हैं और आप वो गलती नहीं करेंगे, और फिर इवेंट ब्लॉगिंग के दुनिया में घुसेंगे तो शायद आपको कोई दिक्कत भी नहीं होगा और अच्छा खासा आप पैसा भी अर्न कर लेंगे। क्योंकि यहाँ पे SEO बहुत मायने रखता है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन बहुत मायने रखते हैं, क्योंकि लोग जो है सबसे, आपका वेबसाइट कोई नहीं जानता होगा, बस उससे रिलेटेड कीवर्ड टाइप करेंगे, वो भी गूगल जैसे पॉपुलर सर्च इंजन में।